पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा हमने। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, क्वाड्रेंट के विषय में हमने पढ़ा, कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है ये भी हमने पढ़ा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू प्लस और माइनस कहाँ होती है ये भी हमने इसमें पढ़ा है। और हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हमने निकाला। दो पॉइंटों के बीच की दूरी भी हमने निकाल ली। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में कैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी तक हमने डिस्टेंस निकाली दो पॉइंटों की, आज हम निकालेंगे कि अगर कोई भी लाइन दे रखी है हमारे पास, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हो, कोई लाइन सेगमेंट है, मानिए ए है और बी है, ए के x1 और y1 है, बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, किसी भी रेशियो अनुपात में डिवाइड होते हैं, इसको बोलेंगे m1 और m2। तब हमारे पास जो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट में x और y मान रहा हूं, तो ये x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा और y का क्या होगा। x का फॉर्मूला होगा भाई, देखो सबसे पहले गुणा करेंगे x के लिए x वाले से, m1 की गुणा x2 से, प्लस और m2 की गुणा करेंगे x1 से। ठीक है, m2 की गुणा किससे करेंगे, x1 से, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों रेशियो का जोड़। अगर y के लिए करना है तो x की जगह y हो जाएगा। m1 की गुणा किससे करेंगे, y2 से, m1 y2 बोलिए आगे, शाबाश, प्लस m2 की मल्टीप्लाई y1 से। कहने का मतलब जब भी मैं आपको काम करवा रहा हूँ रफ कॉपी साथ हो और मेरे साथ साथ आपको लिखते रहना है। जैसे मैं पेन या पेंसिल को राउंड करता हूँ तो उसी प्रकार से आपको भी करते रहना है। ठीक है, जो भी बात आप मैं बता रहा हूँ आप याद कर लेना। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए अपने पास कोई पॉइंट, ये दे दिया a 1 और 2, ये दे दिया b 2 और 3, ये दे दिया अपने पास 2:3, ये निकालने पड़ जाए तो सीधी सी बात है x किसके बराबर आएगा, m1 x2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि m2 x1 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और फिर दोनों का जोड़। y क्या हो जाएगा अपने पास, y हो जाएगा m1 y2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस m2 y1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 एकम 3 5 7/5 और ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 6/5 12/5। तो ये जो बीच के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए अपने पास 7/5 और 12/5। ठीक है, एक तो आएगा सेक्शन, इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा आएगा इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, और ये होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, जब कोई लाइन है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए है x1 और y1 और b है x2 और y2, आपसे ये कह दिया जाए कि ये रेशियो नहीं दें और ये कह दे कि बीच में पॉइंट निकाले जो मिड पॉइंट पे हो। अब मिड पॉइंट की बात आएगी, इसका मतलब x और y निकालना है, मिड पॉइंट पे रेशियो बराबर होगा, इसका मतलब जो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो x1 प्लस x2 बटे में 2 और y निकालने का होगा y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, मैंने दो फॉर्मूले बताए आपको, एक तो सेक्शन फॉर्मूला, x निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर एक बताया मैंने मिड पॉइंट निकालने का, x निकालने का मिड पॉइंट में क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, इन दो सूत्र के हिसाब से हम एक्सरसाइज निकालेंगे। देखिएगा हमारी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए और बी। लाइन सेगमेंट दे रखा ए और ए, लाइन सेगमेंट ये ए और ये क्या होगा बी। डायग्राम हर एक क्वेश्चन का बनाना आसानी होगी, गलती नहीं होगी। ए के बिंदु है अपने पास -1 और 7, पहला क्वेश्चन है भैया। बी के बिंदु हो गए 4 और -3। ये कोई रेशियो हो, कहीं भी ले सकते हो। पी ये मान लिए x और y होते हैं, मैंने पीछे एग्जांपल भी दिया था, और ये होगा 2:3। ठीक है, सीधी सी बात है। सबसे पहले लिखो कौन सा क्या है, ये है x1 -1, ये क्या है y1 कितना है 7,
ये क्या है x2 कितना है 4 और ये क्या है y2 कितना है -3। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। अब x और y निकाले p के कोऑर्डिनेट x और y, तो फॉर्मूला में इकट्ठा x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है m1 हो गया -2 गुणा x2 कितना है 4। मैं एक पेन और ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में प्लस m2 और m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 डिवाइड बाई दोनों का जोड़, तो -2 प्लस का 3 कोमा m1 कितना है -2। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई y2 ये रहा -3 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना होगा m1 है 2 और m2 कितना है 3 2 जमा 3 प्लस है, ठीक है। अब देखिएगा -2 की मल्टीप्लाई 4 से क्या था -8 -3 2 और 3 5, ठीक है। और माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 और 3 और 2 5, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए भाई यहाँ इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब प्लस का 2 है, ठीक है। और प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 आएगा। देखिए 4 2 जा 8 और ये होगा -6 7 3 जा 21। अब होगा अपने पास 8 में से 3 गए 5 डिवाइड बाई 5 और ये हो गया 15 डिवाइड बाई 5, ठीक है। देखिए 5 से 5 3 जा 15 कितना आ गया, यहाँ 1 आया और ये आ गया 3। कहने का मतलब दोबारा देखिए हमारे पास रेशियो 2 और 3 थी, तो 2 है m1 और m2 क्या है 3। गलती से हमने -2 ले लिया था, यहाँ m1 क्या है प्लस का 2, ठीक है। a की दे रखे b की, x1 अपने पास है, x2 अपने पास है, y1 अपने पास है, y2 अपने पास है, m1 और m2 अपने पास दे रखा है। तो pxy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। फिर हमने उसकी वैल्यू पुट की, गलती से माइनस रखा गया था, प्लस है, ठीक है। प्लस का 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। इसी प्रकार से यहाँ वैल्यू रख दी, सोल्व कर लिया 1 और 3 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई मतलब 3 बराबर हिस्से a और b, a के हैं 4 और -1। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा ट्राई सेक्शन क्या रखा भाई a और b, a के कोऑर्डिनेट हैं 4 और -1 -2 और -3। ट्राई सेक्शन कहा गया है, ट्राई सेक्शन के अंदर मान लीजिए 1 और 3 हिस्से हो गए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3, तो इसको मान लेते p और इसको मान लेते क्यू। तो अपने पास 2 पार्ट बन गए, पहले p के लिए फिर क्यू के लिए। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए मैं निकालता हूँ, ठीक है। ये ए बी, ठीक है, ये पॉइंट P है अपने पास, क्यू को एक बार भूल जाइए, 4 और -1 और B है -2 और -3। अब देखो P के लिए रेशियो कितना पूरा, इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है 2 पार्ट है, तो 1:2 बन गया, ठीक है। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 पार्ट है तो 2 और इधर 1 है तो 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x1 कितना है 4, y1 कितना है -1, x2 कितना है -2, y2 कितना है -3, फिर है m1 कितना है 1, m2 कितना है 2। तो हमें p निकालना है। सबसे पहले p के x और y फॉर्मूला वही है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद में कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए उसके बाद में हमारे पास है p x y, m1 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 मल्टीप्लाई बाई x2 की जो वैल्यू है वो -2 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 2 और x1 कितना है 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कोमा m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -3 प्लस
m2 की वैल्यू 2 है, y1 की -1 डिवाइड बाई 1 + 2। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया है -2 + 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3 कोमा -3 -2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, देखिए कितना बच गया अपने पास यहाँ 6/3 और -5/3। 3 1 जा 3 2 जा 6 क्या आ गया 2 और -5/3। कहने का मतलब पहला पॉइंट आ गया। दूसरा जो पॉइंट है ट्राई सेक्शन में वो क्या है, अपने पास लाइन सेगमेंट था, ए था 4 और -1, बी था अपने पास -2 और -3। उसमें जो ट्राई सेक्शन का जो पॉइंट पी के निकाल लिया, क्या का 2:1। ए कितना है, x1 कितना है 4, y1 कितना है -1, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -3। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अब निकालेंगे क्या x और y है, मान लिया, तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। फॉर्मूला वही है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। रखो वैल्यू, m1 कितना है अपने पास 2 गुणा में x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 है 4 बटे में 2 प्लस में 1। m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 डिवाइड बाई 1 2 प्लस में। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 4 एकम 4 2 और 1 3 3 2 जा 6 प्लस -1 डिवाइड बाई 3। ये हो गया 4 से 4 0 बाई समथिंग 0 और ये आ गया -7/3। ठीक है, ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें ट्राई सेक्शन था क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन एक्टिविटी के तौर पे है, इस एक्टिविटी को आपको खुद करके देखना है, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, 4 का देखिएगा क्वेश्चन। 4 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच, अब रेशियो निकालना मतलब m1 और m2 निकालना है, द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 4। लाइन सेगमेंट अपने पास है P और ये है क्यू। P के हैं -3 और 10 और क्यू के हैं 6 और -8। और जो डिवाइड कर रहा है x और y की जो वैल्यू है वो है -1 और 6। तो ये जब भी कभी कोई रेशियो निकालें तो हमेशा लेट m1 और m2 को मानने का तरीका देखिएगा। m1 और m2 को जो मानने का तरीका होगा वो होगा k/1। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये m1 m2 होता है जिसको हमने क्या मान लिया k/1। p के है x1 कितना अपने पास -3, y1 कितना है 10, x2 कितना है 6 और y2 कितना है -8। अब देखिएगा ये x और y है, x कितना है अपने पास -1 और y कितना है 6। ये x1 y1 x2 y2 होते हैं, ये x और y होते हैं, ये m1 m2। अब देखिएगा अपने पास हमारे पास एक निकालने के पॉइंट होते हैं, क्या होता है a है -1 और 6। देखिए अब निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बिल्कुल ही आसान होता है बेटे, जब आप कभी भी रेशियो निकालते हैं तो हम वही रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, निकालो x की वैल्यू क्या अलग अलग निकालना हो तो और भी अच्छा होता है, अलग अलग निकालिए। x की वैल्यू होती है तो x किसके बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है -1, m1 कितना है k मल्टीप्लाई x2 कितना है, देखिएगा x2 आपके सामने है 6 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3, नीचे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 बराबर -1। 6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 6k, 3 1 जा 3, नीचे आ गया k प्लस 1 बराबर -1। अभी हो गया 6k -3, -1 की मल्टीप्लाई k से किया तो माइनस का k और -1 का -1। तो ये कितना होगा अपने पास 6k माइनस का k इधर आ गया प्लस का -1 प्लस का 3।
तो ये कितना होगा 7k बराबर 3 में 7 गया 2 और k कितना आ गया 2/7। k को कैसे लिख सकते हैं k अपॉन 1, तो k रेशियो 1 कितना आ गया 2/7। हमें यही निकालना था क्योंकि k रेशियो 1 था, वही हमने m1 रेशियो m। और अगर आप यहाँ y की वैल्यू निकालते तो भी हमारे पास यही रेशियो आता। आप करके देखिए, नहीं आए तो मेरे से जरूर पूछिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का। फाइंड आउट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस और डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा तो पिछली वीडियो में मैंने बताया, जो एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा तो y का मान 0 और y एक्सिस डिवाइड करेगा तो x का मान 0। तो यहाँ x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे x और 0, क्योंकि 0 होता है 1 y का x एक्सिस पे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, दोनों निकालने, रेशियो भी पॉइंट भी। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x और 0 p। अब रेशियो निकालना तो क्या होगा k रेशियो 1। तो ये बताइए x1 कितना है, बिल्कुल सिंपल वही है, x1 है 1, y1 कितना है माइनस का 5, x2 कितना है -4 और y2 कितना है 5, ठीक है। और x कितना है x ही है और y कितना है 0। ये m1 कितना है k और m2 कितना है 1। x निकालने का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखो आसान तरीका, 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, ठीक है। 1 2 2 1। x क्या है x, m1 कितना है k मल्टीप्लाई x2 कितना है, देखिएगा ये रहा माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। x बराबर -4k प्लस 1 k प्लस 1। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए y की तरफ चलते हैं। y बराबर m1 कितना है अपने पास k, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है m2, देखिएगा m2 अपने पास है 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स y1 माइनस का 5 डिवाइड बाई k प्लस। अब देखिए y का मान कितना दे रखा है 0, तो 0 के बराबर रख दिया, तो ये आ गया 5k माइनस का 5 बराबर k, 0 के साथ मल्टीप्लाई एवरीथिंग 0, 5k बराबर इधर जाके जुड़ जाएगा और k का मान आ गया 5/5 कट गया, k बराबर 1, इसका मतलब k अपॉन 1 हो गया 1, तो रेशियो क्या आ गया 1/1। अब k का मान अपने पास 1 आया है, इसको इक्वेशन नंबर पहली में रख देते हैं। रखो x बराबर -4 गुणा 1 जमा 1 और 1 जमा -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे अपने पास -3/2 और 0, क्योंकि x और 0 था, ये रहा x और 0 था, ठीक है। समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन था। अब 6ठा क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए बी और सी डी चारों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। देखिएगा पैरेललोग्राम क्या होता है, 9वीं क्लास में आपने ब्रीफली पढ़ा होगा कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करें, ठीक है, और जो अपोजिट एंगल इक्वल हो, साइड इक्वल हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो अपोजिट, तो वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब ए है अपने पास 1 और 2 दे रखा है, बी है 4 और y दे रखा है, सी है x और 6 और डी है 3 और 5। ध्यान रखिएगा टेकन इन ऑर्डर ए बी सी डी कैसे भी लगातार लो, ऐसा नहीं ए बी सी डी ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो ए बी बराबर सी डी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, या हमें पता है कि दोनों के दोनों डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो ओ पॉइंट होगा वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई मान लिए, तो जो ओ की कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है x1 अपॉन में x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा ओ एक्स वाई क्या होगा भाई, x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना x डिवाइड बाई 2
और y1 कितना है 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ये हो गया अपने पास ओ के हो गए x और y के हो गए 1 प्लस x और 6 और 2 8 बटे में, ठीक है। 2 से काटो 2 जो के 8, ओ के हो गए भाई x और y बराबर 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 और 4। अब निकाल, अब देखो ध्यान से देखिए, जो o है वो इसका भी मिड पॉइंट होता है, तो इस o की क्या हो जाएंगे, वही फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए o x और y क्या हो गया 4 जमा 3, 4 जमा 3 बटे 2, दूसरा y जमा 5 बटे में 2, ठीक है। ये होगा अपने पास o x y हो गए 7 बटे 2 और y बटे में y जमा 5 बटे में 2, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा इस डायग्राम में o बिंदु तो एक ही है, o में x की वैल्यू y की वैल्यू मीन्स x और y, और ये भी x और y, इसका मतलब x को x के बराबर रख दो और y को y के बराबर। कहने का दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x बटे 2 किसके बराबर आएगा 7 बटे 2, दूसरा जो 4 है वो किसके बराबर y y वाले के बराबर y प्लस 5 बटे में 2। देखिएगा 2 से 2 कट गए, x कितना आ गया 7 प्लस का 1 इधर आएगा माइनस, x की वैल्यू आ गई 6 और इधर y 4 था, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई 5, y प्लस है भाई y बराबर 8 माइनस 5 और y का मान कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू वो 6 है और y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रखा है कि 7 का है, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मेजर ऑफ द पॉइंट ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर है, तो सर्कल हो गए, सेंटर क्या है, सेंटर है इसका 2 और -3 और ये है 1 और 4। देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है, ए के पॉइंट मान लिए x और y। अब बताओ सेंटर हो गया तो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, तो जो ये x है ये किसके बराबर होगा x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू x मान रखी मैंने, तो x और ये x कितना है 2 है, तो x1 देखो करके बताओ x1 कितना है x और y1 कितना है 1, और x2 की y1 y है भाई, x2 कितना है 1 और y2 कितना है 4, और ये अपने पास जो x y कैपिटल ले लेता हूँ मैं 2 और y कितना है -3, तो वैल्यू क्या होती है x1 प्लस x2 बटे में 2, तो ये x की वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना है x स्मॉल x, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 2, 2 से इधर गुणा में इधर आगे भाग में, x प्लस 1 बराबर 2 2 जा 4, x कितना है 4 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार से y का y किसके बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y कैपिटल y कितना -3, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना 4 बटे में y1 अपने पास y है भाई, ठीक है, बराबर -3, y प्लस 4 बराबर 3 2 जा 6 और y आ गया -6 माइनस का 4 और y का मान आ गया माइनस का 10, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इफ a एंड b आर -2 और -2 2 और 4, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP बराबर 3/7 ऑफ AB P लाइन हो, देखो कोई लाइन सेगमेंट AB है, चलो इसको समझते हैं पहले, ये A और ये B, P कोई पॉइंट है, तो जो AP है ये 3 है, AB है 7, समझने की बात है। देखिएगा ये P है, AP 3 है, और देखो AP इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, AP बराबर 3/7 AB है, AB गुणा में इतना क्या हो जाएगा AP बटे में AB बराबर 3/7, कहने का मतलब AP का हिस्सा 3 है, AB का 7, तो AP के 3 है, AB का 7, कहने का मतलब रेशियो तो नहीं बना, क्योंकि रेशियो ये अलग होता है ये अलग, कंप्लीट 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया अपने पास है 4, समझ में आ गया। इसका मतलब जो रेशियो अपने पास है वो क्या बनेगा 3/4, ना कि 3/7। ये पॉइंट P मान लीजिए x और y, हमने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वही है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1। देखिए सबसे पहले x1 कितना है अपने पास -2, y1 कितना है -2 और x2 कितना है 2
y2 कितना है -4 और m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4। तो पॉइंट P के जो xy है वो क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2, वैल्यू पुट कर दी भाई मैंने, 3 प्लस 4। m1 है अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो गया 3 प्लस 4। तो ये हो गया अपने पास 3 2 जा 6 -8 7। उसके बाद में हमारे पास हो गया ये 4 3 जा 12 -12 प्लस माइनस 12 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 7। ये हो गया -2/7 और ये -20/7। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए और बी इक्वल 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में करना, देखिए कैसे करना है। 4 इक्वल पार्ट करने तो 3 हिस्से करिएगा, 1 2 3 लाइनें खींच ली, तो इसके जो रेशियो हो जाएंगे पॉइंट पी, ये क्या हो रही है ये आर, पी की जो पॉइंट होगी उसके लिए रेशियो हो जाएगा 1, इधर रेशियो 1 2 3 हिस्से 3, क्या के लिए क्या हो जाएगा, इधर भी 2 हिस्से हैं और इधर भी 2 हैं, और आर के लिए इधर भी 3 हिस्से हैं और इधर 1। ठीक है, तो 3 पार्ट बन गए। सबसे पहले देखिएगा, ये होगा ए बी, ये पॉइंट पी 1:3। ठीक है, 1 की है -2 और 2 और बी की है 2 और 8। ठीक है, देखिए ये एक्स वाई मान लीजिए, तो अपने पास पी एक्स वाई क्या हो जाएगा, m1 x2। ठीक है, m1 है 1, x2 कितना है 2 प्लस m2 y x1 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर m1 y2 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस m2 y1 3 मल्टीप्लाई बाई 2 m1 प्लस m2। तो ये हो गया अपने पास 2 माइनस का 6 डिवाइड बाई 4 और ये हो गया 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 4। तो ये आ गया माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 और 14/4, 4 से 4 2 2 जा 4 2 7 जा 6 -1 और 7/2। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा जो पार्ट है इधर देखिएगा, उसके लिए ए बी, इसको क्या मान रखा है, रेशियो कितना है 2:2 आया था, ए का मान है अपने पास -2 और 2 और ये है 2 और 8। अब देखिएगा 2 और 2 इसका मतलब मिड पॉइंट है, तो जो x और y का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्या हुआ एक्स वाई क्या हो गया, x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और y1 कितना है 2 प्लस में 8/2। ये क्यों लगा, क्योंकि 2:2 का मतलब क्या है, रेशियो बराबर है, मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो क्या हुआ x और y 0/समथिंग 0 और ये होगा 10/2 और इसको काटा तो कितना होगा 2 5 जा 10, तो ये होगा 0 और 5। ठीक है, तीसरा है, तीसरे के लिए और देखिएगा, ए के बिंदु अपने पास है -2 और 2 और बी के बिंदु है अपने पास 2 और 8। ठीक है, तीसरा जो आर था उसका रेशियो था इधर था 3:1। तो जो ये आर के पॉइंट है एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, m1 x2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m2 x1 1 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फिर m1 y2 तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 3 प्लस, देखिए 3 2 जा 6 माइनस का 2 डिवाइड बाई 4 और ये होगा 24 प्लस का 2 डिवाइड बाई 4। तो ये अपने पास हो गया 4/4 और ये हो गया अपने पास 26/4। 4 से 4 कट गया 1, 2 2 जा 4 और 2 से आ गया 13, तो ये आ गया 13/2। ठीक है, हमने सभी निकाल लिए चारों। समझ आ गया। अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पर। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब रोम्बस क्या होता है कि जब कोई भी, ठीक है, जिसकी चारों साइडें बराबर हों
अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर, वो होता है अपने पास रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस का होता है 1/2 प्रोडक्ट में, आप इसको नोट कर लेता हूँ। देखिए पी क्या हुआ, आर एस लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है देखिएगा। रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। और डायगोनल क्या होते हैं, जो वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं, लेकिन वो वर्टेक्स से एडजेसेंट ना हो, कहने का मतलब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाए। तो डायगोनल कौन से हैं, डायगोनल तो ये पी आर और क्या है, क्या हुआ। तो पी आर कैसे निकले, रेशियो अपने पास है नहीं, कहने का मतलब डिस्टेंस तो निकल सकती है। तो पी आर क्या हो गया अपने पास, x2 माइनस x1, समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 की थी हमने। और क्या आर क्या है अपने पास, -1 और 4। तो x2 माइनस x1 -1 -3 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास -4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस में 16 और ये आ गया 32। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2, तो ये आ गया 4√2 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे आर एस। तो आर एस के लिए आर कितना है, क्यू एस के लिए क्यू कितना है, 4 और 5, और एस है अपने पास है -2 और -1। तो क्यू एस का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 -2 -4 प्लस y2 माइनस y1 -1 माइनस का 5। तो अपने पास हो गया ये -6 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास 36 प्लस का 36, ये होगा अपने पास 72। इसको लिख सकते हैं हम 36 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको लिख सकते हैं 6√2 यूनिट। ठीक है, अब बताओ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस अपने पास होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए 1/2, एक डायगोनल कितना है अपने पास, 4√2 और दूसरा है 6√2। देखिएगा 4 छिके 24, √2 और √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से कटा 12, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई रूट से स्क्वायर कैंसिल 2, 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। बेटे आपको अच्छे से 2 दिन में इसको पूरा करना है, और जो अगली एक्सरसाइज की जो हमारे पास वीडियो होगी वो परसों हम जारी करेंगे। इसके लिए 2 दिन में आपको बेटे अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। नहीं आए तो आप हमसे ग्रुप में या कैसे भी इसको पूछिएगा। थैंक्स, जय हिंद।